नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दिव्य और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो हमें कर्तव्य, त्याग और बुद्धि का गहरा महत्व सिखाती है। तो चलिए पवित्र यात्रा शुरू करें। जय श्री गणेश। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में स्थित पवित्र कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का दिव्य धाम था। वहीं बाल रूप में भगवान गणेश अपने माता पिता, माता पार्वती और भगवान शिव की सेवा में लीन रहते थे। गणेश जी का मन निर्मल था और हृदय में कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा थी। एक दिन महान पराक्रमी ऋषि परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश पधारे। उस समय भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने स्नेह से गणेश से कहा, वत्स, जब तक मैं स्वयं न बुलाऊं किसी को भी भीतर मत आने देना। गणेश जी ने माता की आज्ञा हृदय से स्वीकार की। कुछ ही समय बाद परशुराम द्वार पर पहुंचे। गणेश जी ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज कृपया प्रतीक्षा करें, अभी भीतर जाना वर्जित है। परशुराम क्रोधित हो उठे, तुम मुझे रोकते हो? मैं शिव का भक्त हूं। गणेश जी शांत रहे, मैं माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मेरे लिए कर्तव्य सबसे ऊपर है। क्रोध में आकर परशुराम ने अपना दिव्य परशु उठा लिया। क्षण भर में वो परशु गणेश जी की ओर बढ़ा। गणेश जी समझ गए, ये अस्त्र स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ है। यदि ये निष्फल हुआ तो शिव के शस्त्र का अपमान होगा। तुरंत गणेश जी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने स्वेच्छा से अपना एक दांत आगे कर दिया। परशु उस दांत से टकराया और गणेश जी का एक दांत टूट गया। परंतु उनके मुख पर न पीड़ा थी न क्रोध, केवल शांति, धैर्य और त्याग का तेज। ये दृश्य देखकर परशुराम का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत गणेश जी के चरणों में गिर पड़े। वत्स, मुझसे महान अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने गंभीर और स्नेहिल स्वर में कहा, वत्स गणेश, आज तुमने त्याग, कर्तव्य और बुद्धि का सर्वोच्च उदाहरण दिया है। आज से तुम एक दंत कहलाओगे। तुम्हारा ये टूटा दांत ज्ञान, विवेक और बलिदान का प्रतीक बनेगा। आगे चलकर यही एक दंत महाभारत लेखन में उपयोग हुआ। इसी कारण भगवान गणेश एक दंत, बुद्धि के देवता और विघ्नहर्ता कहलाए। त्याग से ही महानता जन्म लेती है, बुद्धि शक्ति से श्रेष्ठ होती है, माता पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता की जय।